जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रघु जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के ऊपर, जो कि कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेक्राइड का एक एग्जाम्पल है। और इसी एग्जाम्पल के अंतर्गत हमारा ग्लूकोज भी आता है, जिसके ऊपर हम एक पहले वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। इसमें समझेंगे फ्रक्टोज और गैलेक्टोज क्या है। दोस्त, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये कुछ भी संभव नहीं था। आज हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर 1000 से अधिक सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार हूं। और इसी प्रकार से चैनल के ऊपर अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। और मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ हम नए जानकारी के साथ इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो के स्टार्ट करते हैं और समझेंगे फ्रक्टोज और गैलेक्टोज क्या है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखे थे कार्बोहाइड्रेट जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल यानी कि सरल कार्बोहाइड्रेट को भी दो वर्गों में बांटा गया था। एक था मोनोसेक्राइड, एक था डाइसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड के अंतर्गत आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो हम लोग ग्लूकोज के ऊपर तो पहले चर्चा कर चुके हैं, अभी हम लोग चर्चा करेंगे फ्रक्टोज के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा, जो फ्रक्टोज होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है और ये कहाँ पाया जाता है? फलों में। ये कहाँ पाया जाता है? मीठे पके हुए फलों में पाया जाता है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है फलों की शर्करा। फलों की शर्करा। शर्करा के अर्थ होता है मिठास, यानी कि फलों में जो मिठास आता है वो किसके कारण आता है? फ्रक्टोज के कारण आता है। तो ध्यान दीजिएगा, फलों में मिठास के कारण कौन बनता है? मिठास का कारण कौन बनता है? फ्रक्टोज बनता है। तो याद रखिएगा, फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है? फलों की शर्करा कहा जाता है। उसके बाद इसे कहा जाता है शहद की शर्करा। शहद की शर्करा। इसे शहद की शर्करा क्यों कहा जाता है? क्योंकि शहद में भी ये हमारा फ्रक्टोज पाया जाता है। यानी कि जो हमारा शहद होता है, शहद में लगभग हमारा 38 से 40% के बीच में हमारा क्या पाया जाता है? उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। उसके बाद उसमें कुछ ग्लूकोज की भी मात्रा रहता है और कुछ हमारा अन्य कार्बोहाइड्रेट भी रहते हैं, लेकिन सबसे अधिक इस शहद में फ्रक्टोज होता है। इसीलिए ये भी क्या होता है? ज़्यादातर मीठा होता है। ठीक है, ये जो फ्रक्टोज होता है इसे फलों की शर्करा कहा जाता है, शहद की शर्करा कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पृथ्वी के सबसे मीठा शर्करा होता है। सबसे मीठा शर्करा होता है ये पृथ्वी का, यानी कि इससे मीठा कोई शर्करा हमारे पृथ्वी के ऊपर नहीं है। यानी कि इससे मीठा कोई भी कार्बोहाइड्रेट हमारे इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है। सबसे मीठा अगर कोई कार्बोहाइड्रेट होता है तो हमारा फ्रक्टोज है। इससे भी मीठा होता है, लेकिन होता है हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, जो एक प्रकार के कृत्रिम मधुरक जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। जैसे नाम सुनोगे आप लोग नोटम का, या एस्पार्टेम का नाम सुने होंगे, सैक्रिन का नाम सुने होंगे, सुक्रालोज के नाम सुने होंगे। तो वो सब हमारा कृत्रिम मधुरक है, जो इससे लगभग हम बोल सकते हैं 100 से 10,000 गुना अधिक मीठा होता है, लेकिन वो मानव के द्वारा लैब में बनाया जाता है। ठीक है, ये भी हमारा फ्रक्टोज भी है, ये भी हमारे लैब से प्राप्त किया जाता है। इसीलिए इसे कहा जाता है लिबोलोज भी कहा जाता है। लिबोलोज भी कहा जाता है, क्योंकि इसे कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लैब से प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि फलों में भी पाया जाता है और इसे आसानी से हम लोग लैब से भी प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इसे लिबोलोज के नाम से भी जाना जाता है। इसे कीटोहेक्सोज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है कीटोन, और ये फ्रक्टोज जो है हेक्सोज का हिस्सा है। इसमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है? कीटोन ग्रुप पाया जाता है। फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप पाया जाता है? कीटोन। याद रखिएगा, क्वेश्चन हमारे यहाँ से भी दे सकता है कि बताइए जो हमारा फ्रक्टोज है उसमें कौन सा ग्रुप के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं? तो कीटोन। याद रखिएगा। ठीक है, तो फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज को फलों की शर्करा कहा जाता है, क्योंकि फलों में मिठास किसके कारण आता है? तो फ्रक्टोज के कारण आता है। इसे शहद के शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि शहद में भी मिठास, यानी कि शहद में 30 से 40% हमारा सिर्फ क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। ये पृथ्वी के सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है या सबसे मीठा शर्करा है। इसे लिबोलोज भी कहा जाता है, क्योंकि इसे लैब से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसे कीटोहेक्सोज कहा जाता है, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप भी पाया जाता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा फ्रक्टोज के सेवन करने से ये हमारे लिए हानिकारक भी होता है, क्योंकि शरीर में क्या करेगा? मोटापा को बढ़ा देता है।
अगर ज़्यादा फ्रक्टोज के सेवन कीजिएगा तो क्या होगा, शरीर में मोटापा को बढ़ा देगा, और मोटापा होगा तो शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, जैसे शुगर हो सकता है, हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है, तो कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो ये हमारे लिए क्या है, हानि हो सकता है अगर ज़्यादा सेवन करेंगे तो। लेकिन इसे सीमित मात्रा में सेवन किया जाएगा तो ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होगा, ठीक है। तो पहले का तो इससे नुकसान क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा, है ना, बस मोटापा ही बढ़ेगा, जिससे कई प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकती है। ये पृथ्वी के सबसे मीठा शर्करा है। उसके बाद देखिएगा, इस फ्रक्टोज से 2 प्रकार के सिरप भी बनाए जाते हैं। 2 प्रकार क्या कहते हैं, सिरप वगैरह भी बनाए जाते हैं, यानी कि दवा वगैरह भी इससे बनाया जाता है। और 2 प्रकार के सिरप कौन कौन से हैं, तो पहला है सॉर्बिटल और दूसरा है मोनिटल। सॉर्बिटल और मोनिटल। ये जो सॉर्बिटल होता है इससे बनाया जाता है कैंडी च्युइंगम, और बनाया जाता है कफ सिरप, यानी कि कैंडी च्युइंगम और कफ सिरप, यानी कि किसी व्यक्ति को खांसी वगैरह हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, इसी से सिरप बनता है, इसका सॉर्बिटल से बनता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, एक होता है मोनिटल, ये क्या करता है, ब्लड को पतला करता है, ब्लड को पतला करता है, ठीक। तो फ्रक्टोज से 2 प्रकार के सिरप बनाए जाते हैं, सॉर्बिटल और मोनिटल। सॉर्बिटल से कैंडी च्युइंगम और कफ का सिरप बनाया जाता है, ठीक। किसी व्यक्ति को खांसी वगैरह हो जाता है ना, तो उसका जो दवा बनता है हमारा फ्रक्टोज से ही बनता है। कुछ अन्य मात्रा में उसमें अल्कोहल वगैरह भी रहता है, हालांकि जो हमारा फ्रक्टोज होता है ये भी उसमें मिला हुआ रहता है। मोनिटल से क्या किया जाता है कि ब्लड वगैरह को पतला किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड वगैरह का थक्का बनना शुरू हो गया है, तो मोनिटल के माध्यम से उसके ब्लड को पतला वगैरह किया जाता है। या किसी व्यक्ति को सांप वगैरह काट लेता है, देखिएगा ब्लड क्या होना था, ब्लड जो हमारा एक प्रकार के गुच्छा के रूप में इकट्ठा होने लगता है, तो उसको भी पतला कौन करता है, हमारा फ्रक्टोज, यानी कि जो मोनिटल सिरप है इसके द्वारा पतला किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारे फ्रक्टोज के बारे में। अब हम लोग चर्चा करेंगे गैलेक्टोज के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, या स्क्रीनशॉट भी आप इसे ले सकते हैं आसानी से। आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे गैलेक्टोज के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो गैलेक्टोज है ये कहाँ पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, दूध में उपस्थित रहता है। ये कहाँ पाया जाएगा गैलेक्टोज, दूध में पाया जाता है। और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, एल्डी हेक्सोज, एल्डी हेक्सोज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। आप लोग के जब कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा बताए थे तो उसमें बताया गया था कि एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, ये सब क्या रहते हैं उसमें पहले से ही उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो गैलेक्टोज में कौन सा ग्रुप आया था, एल्डिहाइड ग्रुप। और वहीं हम लोग देखिए फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप था, तो कीटोन ग्रुप था, इसे कीटो हेक्सोज कहा गया था और इसे एल्डी हेक्सोज कहा जाता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, ये सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है, सिर्फ ये दूध में ही पाया जाता है। अब दूध में क्या पाया जाएगा, हमारा गैलेक्टोज पाया जाएगा। दूध में क्या पाया जाएगा, गैलेक्टोज पाया जाएगा। और ये गैलेक्टोज का हमारे शरीर में क्या योगदान होता है, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे छोटी आंत में एक एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम है गैलेक्टेज एंजाइम, गैलेक्टेज एंजाइम। हमारे छोटी आंत में क्या पाता है, गैलेक्टेज एंजाइम, जो क्या करता है, गैलेक्टोज को किस में बदल देता है, ये गैलेक्टोज क्या करेगा, किस में बदल देगा, तो ग्लूकोज में बदल देता है। गैलेक्टेज एंजाइम क्या करेगा, गैलेक्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। और ये ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है, ये पहले वाली जो ग्लूकोज पढ़ाए हैं उस वाले वीडियो में इसको हम बता दिए हैं। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो गैलेक्टोज को क्या करता है, गैलेक्टेज एंजाइम ग्लूकोज में बदल देता है। ये गैलेक्टेज एंजाइम जो है कहाँ पाया जाता है, तो हमारे शरीर के छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये छोटी आंत में पाया जाता है। अगर हमारे शरीर में ये गैलेक्टेज एंजाइम ना हो तो क्या होगा, तो इससे होगा एक बीमारी जिसे कहा जाता है ग्लाइकोसीमिया, या इसे ग्लाइकोसीमिया भी कहा जाता है, ग्लाइकोसीमिया या गैलेक्टोसीमिया।
ग्लाइकोसीमिया या गैलेक्टोसीमिया नामक क्या होगा, बीमारी होगा। ग्लाइकोसीमिया या गैलेक्टोसीमिया नामक क्या होगा, बीमारी होगा, जिससे क्या होता है कि शिशु के अंदर, ज़्यादातर किस में दिखाई देगा, ये शिशु में दिखाई देता है। शिशु के अंदर क्या होगा कि जो दूध वगैरह है, दूध का पाचन वगैरह नहीं कर पाएगा, दूध का पाचन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ग्लाइकोसीमिया जो बीमारी होती है, क्या होता है, शिशु के अंदर ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, जिसमें शिशु क्या करते हैं, दूध का जो पाचन होता है वो नहीं कर पाते हैं। देखिएगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीने के बाद इधर साइड से फेंकना शुरू कर देते हैं, तो समझ लीजिए ग्लाइकोसीमिया से क्या है, पीड़ित है ना। और एक प्रकार की अभावजनक बीमारी होती है, अगर इसका उपचार करने पर जल्दी ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर उपचार नहीं कराया जाएगा तो एक प्रकार का अनुवांशिक रोग भी कहलाता है, अनुवांशिक रोग भी है ना। अगर इलाज नहीं करवाइएगा तो लंबे समय तक रहा तो आने वाला पीढ़ी में भी क्या हो सकता है, ये बढ़ सकता है, यानी कि उसका जो संतान होगा उसमें भी बीमारी क्या हो सकता है, देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्लाइकोसीमिया जो बीमारी होती है किसके कारण होती है, गैलेक्टेज एंजाइम की कमी से होती है। गैलेक्टेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है। गैलेक्टेज एंजाइम का कार्य क्या है, तो गैलेक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, और ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है पहले आपको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतने ही रह लेते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको डाइसेक्राइड। अभी हमारा मोनोसेक्राइड चल रहा था, कार्बोहाइड्रेट के हम लोग 4 प्रकार देखे थे, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, जिसमें हमारा मोनोसेक्राइड खत्म हो गया। अब देखेंगे हम लोग डाइसेक्राइड, जो इसके बाद वाला वीडियो आएगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी को।